नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ यापा। मैं उज्ज्वल शर्मा आपके साथ। राजस्थान के ही नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं की दिलों की धड़कन और प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट का 7 सितंबर को जन्मदिन है। उससे पहले युवाओं ने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जहां बढ़ चढ़कर युवाओं ने इस रक्तदान शिविर में भाग लिया है। तो कुछ लोग हैं हमारे साथ, और जितेंद्र खींची जिनकी तरफ से ये आयोजन किया गया है, उनकी टीम के भी लोग हैं। उनसे जानेंगे कि क्या कार्यक्रम है, किस तरह से। अभी तक सचिन पायलट का जन्मदिन 7 तारीख को है। आप लोगों ने 2 दिन पहले रक्तदान शिविर लगाया है, किस तरह का उत्साह अभी तक देखने को मिला? देखिए, हमारे जो जन जन के नेता है, लोकप्रिय आदरणीय पायलट साहब जी का जो जन्मदिन है वो 7 सितंबर को है। लेकिन उसके 2 दिन पूर्व जिस प्रकार युवाओं में जो उत्साह, जो जोश है, आप देख सकते हो। पायलट साहब जन्म दिवस ही नहीं, 365 दिन ये युवा पायलट साहब के लिए खून पसीना करने के लिए तैयार है। क्योंकि इसमें जो पायलट साहब है, उन्होंने अपने पदों की ना परवाह करते हुए इस राजस्थान के युवाओं के लिए अपना सब कुछ खून पसीना बहा। तो ये युवा भी उसी को देखते हुए, उनको अपना आइकॉन मानते हुए, उनके जन्मदिन को एक त्यौहार की तरह, जैसे हमारे जो बड़े त्यौहार होते हैं 2-3 दिन के, वैसे 2-3 दिन पहले ही एक उत्सव की तरह इस जन्मदिवस को युवाओं द्वारा और बढ़िया अच्छी तरह से मनाया जा रहा है। और आज हमारे यहाँ जो बाटी भवन है, इसमें भाई जितेंद्र खींची द्वारा एक बहुत अच्छा आयोजन किया गया है। और एक अच्छी, इसके साथ साथ एक अच्छी पहल भी इन्होंने चालू की है। जो ब्लड डोनेशन के साथ जो अपना ब्लड दे रहे हैं, उनको एक हेलमेट दे के एक अच्छा युवाओं में मैसेज दे रहे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से भी। और मैं भाई को अच्छे प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। जितेंद्र जी, आप लगातार सचिन पायलट के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर लगाते हैं और वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी पिछली बार किया था। इस बार क्या कार्यक्रम है और किस तरह से अभी तक का माहौल आपके यहाँ बना है? माननीय श्री सचिन पायलट जी के जन्म दिवस पर पूरे प्रदेश में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले भी बहुत से रक्तदान शिविर हुए, जिसमें पायलट साहब के जन्म दिवस पर विश्व रिकॉर्ड बना। पेड़ पौधों का हो, ब्लड का हो, पूरे प्रदेश में सचिन पायलट जी का अलग क्रेज़ है। और सचिन पायलट जी के जन्म दिवस से पहले यहाँ भाटिया भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और 7 तारीख को माननीय श्री सचिन पायलट जी का जन्म दिवस पर पूरे प्रदेश में हर्ष उल्लास के साथ पायलट साहब का जन्मदिन मनाया जाएगा। तो पूरे प्रदेश में सचिन पायलट का जन्मदिन मनाया जा रहा है। क्या सचिन पायलट की ये आवाज़ और युवाओं की ये आवाज़ दिल्ली तक पहुँचे? जरूर पहुँचेगी। युवा की जो पुकार है, जो 100% पहुँचेगी। आप लोगों ने भी रक्तदान किया है या आप करेंगे, तो कैसा आप लोगों को रक्तदान करने के बाद महसूस हो रहा है कि क्या हमने हमारे नेता के लिए कुछ आज अच्छा किया? हमारे को एक गर्व की बात है, जिससे सचिन पायलट के लिए हम ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं। और भी लोग हैं कि आपको आज यहाँ रक्तदान शिविर में पहुँचे हैं, किस तरह का कार्यक्रम है और क्या सचिन पायलट के लिए आप संदेश देना चाहेंगे जन्म? सचिन पायलट जी युवा हृदय सम्राट है, और जो काम रखा है आज सचिन पायलट जी ने, पूरा राजस्थान जानता है कि युवाओं की आवाज़ के लिए अजमेर से जयपुर तक जो यात्रा की, पैदल यात्रा मार्च किया, तो वो युवाओं के लिए किया है। और आने वाले समय में सचिन पायलट जी को युवा एक अच्छा चेहरा देखना चाहते हैं। आज राजस्थान की कमान भी हाथ में चाहता है, तो युवा वर्ग ही चाहता है। आप भी यहाँ रक्तदान शिविर में पहुँचे हैं। सचिन पायलट को जन्मदिन पर क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखो, मैं पायलट साहब के लिए ये बताना चाहूँगा आपको कि पायलट साहब युवा हृदय सम्राट ही नहीं, अपितु हमारे राजस्थान के जो बूढ़े लोग हैं, जो बच्चे हैं, हर एक पायलट साहब के फ़ैन हैं। आप कहीं पे भी जाओ, आपने ये नारा तो सुना होगा, आई लव यू सचिन पायलट, आई लव यू सचिन पायलट। तो पायलट साहब के लिए जो लोगों की दीवानगी है ना, उसको आप कभी मतलब कोई भी कम नहीं कर सकता। और जल्द ही आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा राजस्थान के अंदर कि पायलट साहब के नेतृत्व में जो आगे जो कांग्रेस के जो चुनाव लड़ेगी, वो पायलट साहब के नेतृत्व में ही चुनाव होंगे। और पायलट साहब का नेतृत्व रहेगा तो राजस्थान में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा सीटें लेके आएगी। सचिन पायलट का जन्मदिन 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले, तो अब ऐसे में क्या देख रहे हैं आप, सचिन पायलट को राजस्थान की कमान मिलनी चाहिए? जी बिल्कुल मिलनी चाहिए। जब 2013 में कांग्रेस बिल्कुल, जब एक समय तो ये बचा था कि जब जो दिवंगत भंवरलाल शर्मा जी है, तो उनको कांग्रेस से सस्पेंड करने का समय आ गया था। उन्होंने कुछ राहुल गांधी जी के बारे में बोला था, तो वो विपक्ष के नेता के तौर पर एक नेता चुनने के समय पर भी नहीं, उस पर भी नहीं थी। तो उस टाइम सचिन पायलट जी ने उपचुनाव हुए 7 या 9,
तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। फिर 20-21 पे पड़ी कांग्रेस को 100 के पार पहुंचाया। उन्होंने संघर्ष किया, जब वो पंचायती राज मंत्रालय उनके पास था तो वो 15 जो नेशनल अवार्ड जो फर्स्ट नंबर पे आया, तब उनके पास आईटी मंत्रालय था केंद्र सरकार में, तब वहाँ भी उन्होंने फर्स्ट जो वर्ल्ड वाइड उस पे भी फर्स्ट रैंक उनकी आई। तो वो केवल नेता के तौर पे नहीं, मंत्रालय पे काम करने के तौर पे, ज़मीनी स्तर पे काम करने के तौर पे भी वो फर्स्ट है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और 2023 में उनके नाम पर ही कांग्रेस आएगी। पहले अपन ने देखते आए हैं 2013 के पहले कांग्रेस कितनी बार सरकार में आई, किन किन की मेहनत से आई और किस तरीके से उसकी दुर्गति हुई है, ये अपन को देखना पड़ेगा। राजस्थान में ही नहीं बल्कि सचिन पायलट ने जहाँ जहाँ मंत्रालय संभाले हैं तो सचिन पायलट फर्स्ट आए हैं। तो क्या अब राजस्थान में सचिन पायलट फर्स्ट आएंगे या कांग्रेस को फर्स्ट ला पाएंगे? सचिन पायलट तो पहले से ही फर्स्ट है। वो जिस जगह पायलट साहब जाते हैं युवा उनके पीछे अंधा होकर जाता है। आज जो पायलट साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो आज विशाल रक्तदान शिविर यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि युवाओं ने जो है अपना एक बढ़ चढ़ के भाग लिया है और जो कहते हैं कि हम अपने नेता के लिए खून बहा देंगे, तो ये युवा अपने नेता के लिए यहाँ खून दे रहे हैं और ये एक नया मैसेज दे रहे हैं कि आदरणीय सचिन पायलट जी के जन्मदिन पर एक ऐसा रिकॉर्ड बनेगा जो पहले ही बना था और आगे भी रिकॉर्ड बनेगा कि पूरे राजस्थान से इतने ब्लड डोनेशन कैंप लगेंगे और इतना ब्लड निकल कर आएगा जिससे जनता की जो परेशानियां हैं, जैसे कि एक्सीडेंट हो जाते हैं तो उनके अंदर जो ब्लड की ज़रूरत होती है तो वो भरपूर होगी। और साथ ही जो बड़े भाई जितेंद्र खींची जी ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जिसमें ब्लड के साथ साथ एक हेलमेट वो रक्तदाता को दे रहे हैं, तो एक ये नया एक अच्छा पैगाम जा रहा है कि हमें सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, अपने रोड सेफ्टी का रूल्स को फॉलो करना चाहिए। जी, जिस तरह से अब आखिरी सवाल ये रहेगा आपसे कि सचिन पायलट के लिए युवाओं की तरफ से क्या संदेश रहेगा इस जन्मदिन पर? युवाओं ने बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेशन में हिस्सा लिया है। पहले भी 3-4 बार रिकॉर्ड बनाया। किसी भी नेता के प्रति इतनी दीवानगी आपको पता है देखी नहीं जा सकती। इनके प्रति इतनी दीवानगी है कि कहीं से भी आदमी आता है अपने किराए भाड़े से, खुद के पर्सनल से आता है। ये दीवानगी है सचिन पायलट जी की। सचिन पायलट के लिए जो खून पसीना आप लोगों ने बहाया है, क्या उसका मान सम्मान कांग्रेस पार्टी रख पाएगी? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी को मान सम्मान देना चाहिए, रखना भी चाहिए, उनकी सुननी भी चाहिए जो भी वो। 2023 में कांग्रेस की सरकार सचिन पायलट के नेतृत्व में रिपीट होगी या नेतृत्व किसी और का होगा और कांग्रेस रिपीट? देखो, सभी का नेतृत्व उससे होना चाहिए ऐसे तो, क्योंकि सभी ज़रूरी है कांग्रेस वाले। तो अशोक जी भी सही है, सचिन जी भी सही है, दोनों की मिलजुल कर बनाएंगे जब भी बनेगी सरकार। तो देख पा रहे किस तरह से युवाओं में क्रेज़ है सचिन पायलट के जन्मदिन से पहले, और उस क्रेज़ के लिए जैसा कहा गया कि सचिन पायलट तो पहले से ही फर्स्ट हैं, उन्हें फर्स्ट आने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये तो रक्तदान की बात रही, सचिन पायलट के लिए युवा ऐसे भी खून पसीना बहाने के लिए तैयार है। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।